पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक हैवी सेल ऑफ के बीच में आज इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हैवी सेल ऑफ ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी बिकवाली आप मान के चल सकते हैं। करीब करीब 300 अंकों की एक समय पर निफ्टी में फॉल आते हुए दिखाई पड़ी और रफली 900 साढ़े 900 अंकों की बिकवाली जो है वो सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक भी आज मेजर प्रेशर में रहा, जिसमें लार्ज कैप सभी के सभी बैंक्स और मिड कैप भी मेजरली सारे बैंक्स प्रेशर में थे। पीएसयू बैंक्स प्रेशर में थे। इनफैक्ट आज बीएससी के सारे इंडिसेस जो थे वो लाल निशान में ही आपको बंद होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2% के आसपास का कट मिड कैप, 2% के आसपास का कट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति इस तरह ही खराब थी कि आज करीब करीब 2400 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे और 600-700 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा और मेजरली आज डेंट जो है वो आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स में या जो हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। मतलब लार्ज कैप के कंपैरिजन में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा सेल ऑफ दिखाई पड़ेगा। कंपेरेटिवली जहाँ न्यूज़ फ्लोज थे वहाँ पर थोड़ा कम सेल ऑफ था या जहाँ पे एटलीस्ट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था। मिसाल के तौर पे टेक महिंद्रा ऐसे नाम जहाँ पर नए अपॉइंटमेंट एमडी सीईओ का अपॉइंटमेंट पॉजिटिवली लिया गया। ब्रोकरेज हाउसेस के पॉजिटिव अपग्रेड्स थे 1100 साढ़े 1200 के टारगेट्स के बीच में। स्टॉक करीब 7-8% तक ऊपर गया, बाद में 6-6.5% ऊपर बंद हुआ। उसी का कॉन्ट्रा इम्पैक्ट रहा इन्फोसिस में, क्योंकि वहाँ से मैनेजमेंट निकल कर टेक महिंद्रा में आ रही है, तो जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा आज इंडसइंड बैंक न्यूज़ फ्लोज थे रीअपॉइंटमेंट के कंपनी की मैनेजमेंट के, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट 3 साल की बजाय 2 साल हुआ और जबकि बोर्ड ने 3 साल की अप्रूवल दी, आरबीआई ने 2 साल का दिया, तो इससे बाजार थोड़ा सा नाखुश रहा, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और अदरवाइज बैंकिंग की सेल ऑफ भी वहाँ पे कुछ हद तक इम्पैक्ट कर रही थी। यस बैंक में लॉकडाउन खुला 3 साल बाद आज 13 तारीख को, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके चलते भारी बिकवाली एक समय पर रही। शुरुआत में 14-15% नीचे था, हालांकि वो ब्लॉक डील हुई लोअर लेवल पे, उसके बाद शेयर थोड़े रिस्पाइट के बाद 3-4% की बिकवाली के साथ वही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज ब्लॉक डील के जरिए सोना BLW 7% नीचे बंद हुआ। महिंद्रा CI 4.5% की एक ब्लॉक डील, उसके बाद शेयर में करीब करीब 8% तक का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा और उसका एक इम्पैक्ट मार्केट्स आज फील कर रहा था। लेकिन आज मेजर जो सेल ऑफ था वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप कैश मार्केट के स्टॉक्स में। F&O से ज़्यादा सेल ऑफ आपको वहाँ दिखेगा, क्योंकि आज F&O के टॉप लूजर्स की भी अगर आप स्थिति देखेंगे तो सबसे ऊपर भले आपको इंडसइंड बैंक्स या फिर बाकी बैंकिंग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे नाम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बाकी जो F&O लूजर्स थे उनकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं थी जितने कैश मार्केट के स्टॉक्स की थी। और सेकेंड हाफ तो और ज़्यादा सीवियर हुआ, जबकि यूरोपियन मार्केट्स डिस्पाइट की डाउ फ्यूचर तेज़ी में था, लेकिन जो मार्केट्स था वहाँ पर ज़रूर सेल ऑफ देखने को मिला। जानकारों के मुताबिक जो लेवल थे उसमें दो लेवल क्रूशियल आज टूटे हैं। 17,300 का एक लेवल माना जा रहा था, 17,260 का एक लेवल माना जा रहा था, जो कि बाजार ने आज तोड़ दिया। अब 17,150-130 के लेवल्स जो हैं जिनको आप क्रूशियली देख सकते हैं एटलीस्ट, वरना 17,000 जो जोन है वहाँ पर मेजर पुट राइटर्स फिलहाल के लिए एक्टिव हैं। तो एटलीस्ट अभी के लिए ये 2 लेवल आप ध्यान रखिएगा, बट ट्रेडर्स के लिए सिचुएशन हर मिनट चेंज हो रही है, सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। इसके अलावा अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं सवालों को लेकर, क्योंकि आज का सेल ऑफ इतना इंटेंस है कि किस तरह के सवाल होंगे उससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं। अच्छा, मौका या धोखा मार्केट में? डिपेंड सर, अच्छी क्वालिटी है तो मौका, बुरी क्वालिटी तो धोखा। बहुत सीधी सी बात है। आप उन कंपनीज़ के साथ जाइए, देखिए इस समय पर जब टर्मोइल सबसे ज़्यादा होता है तब आप सबसे सेफ बेट के साथ रहें, वो सबसे अच्छा है। सेफ बेट वो होते हैं जो कि लार्ज कैप होते हैं, जिनकी प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग होती है, जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है और एटलीस्ट जो जिनका बिजनेस बहुत समय से स्ट्रक्चरली गुड खड़ा हुआ है। बहुत सारे नाम ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं मैंने आज ही, मैं कुछ देर में अगर सही लगा तो ट्वीट भी कर दूँगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो आपको नीचे के दाम पे मिले, आप उनको पहली प्रेफरेंस दीजिए। मिड कैप में अभी एक्सपेरिमेंट मत करिए या स्मॉल कैप में तो बिल्कुल ही मत करिए, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो क्वालिटी कंपनी के साथ रहिए। अगर आप फ्यूचर्स में भी है तो आप उन्हीं स्टॉक्स को कैश में खरीदने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपके पास होल्डिंग टाइम रहेगा, तो इन केस अगर मार्केट बहुत नीचे जाएगा भी या यहाँ से और नीचे भी जाएगा तो आपके पास टाइम होगा उन स्टॉक्स को होल्ड करने का और डिविडेंड भी मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कॉल कीजिए, लेकिन ज़्यादा बेटर उनके लिए है। अब धोखा कहाँ पर है? देखिए, स्टार्टअप पहले दिन से ही ये बात मेंशन करी है मैंने कि जहाँ पर इजी फंडिंग अवेलेबल हुई है और जिन्होंने बियॉन्ड बिजनेस जाके काम कर रहे हैं वहाँ पर बिकवाली होनी थी और वहाँ बिकवाली हो ही रही है। सो उनको से दूर रहिए, वैल्यूएशन जहाँ महंगी है उनसे दूर रहिए
और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा टर्मोइल ज़्यादा आएगा उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप उनमें लॉन्ग मत जाइए, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट ही मत जाइए, होल्ड कर लीजिए, थोड़ा समय के लिए देख लीजिए, एवरेज के टिकट्स अपने छोटे कर दीजिए, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म विजन 2008, 14, 12 ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, फिर एक साल आ गया, सो ठीक है, देखते हैं। वाई वी डिपेंड ऑन अस, अच्छा अस नहीं यूएस होगा ये यूएस ओके। सर देखिए, कोई ऐसा अलग नहीं होते मार्केट कभी भी, ये कहने की बात है कि आप कपल हो गए, लेकिन कभी कभी ऐसा अलग नहीं हो सकता। इंडियन मार्केट्स की मेजर कंपनीज, बीट आईटी, फार्मा, ऑटो, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि यूएस मार्केट में मेजर एक्सपोजर रखते हैं। 60% रेवेन्यूज़ इन कंपनीज़ के वहाँ से आते हैं। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है, और इस तरह की इकनॉमी में अगर कोई टर्मोइल्स आएगा तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम क्या, हर इकनॉमी उस पर इफेक्ट करेगी, मतलब हर इकनॉमी का इम्पैक्ट होगा। या तो बिल्कुल ही गई गुजरी इकनॉमी हो जो अपनी चीज़ों से जूझ रही है, उसको अगर आप हटा देंगे तो, लेकिन जो इकनॉमी ग्लोबली काम करती है उन पे इम्पैक्ट आना ही है, ऑब्वियसली बात है। आप अगर यूएस की सेल्स टूटेगी तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो यूएस में सप्लाई करते हैं उनकी सेल्स भी टूटेगी। अगर यूएस में रिसेशनरी प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में भी जो कंपनीज वहाँ एक्सपोज हैं उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कल एक एसवीबी बैंक का टर्मोइल आया और यहाँ नज़ारा टेक ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उनका 64 करोड़ का एक्सपोजर है, और 61 करोड़ उस कंपनी का प्रॉफिट ही है साल का। इम्पैक्ट आ रही था। तो ये चीज़ें रहेंगी, और ये ऐसा नहीं है कि इससे आप अलग छूट सकते हो। आते हैं टर्मोइल्स, लेकिन किस तरह से उस टर्मोइल्स को कंपनीज डील करती हैं, उसके बाद इकोनॉमी कैसी खड़ी होती है, आपके भाव में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आता है, उसको बाजार कितना भुनाता है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन ठीक है, कंपनी के पास हमेशा एक ऑल्टरनेट प्लान होता है। आपका प्लान, मतलब अगर बिजनेस को आप देख रहे हो तो किसी एक कंपनी के नंबर्स में अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो दे हैव अ बेटर प्लान, वो उसको कुछ और एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। एडेड वन क्वांटिटी ऑफ HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस, HDFC लाइफ। शर्मा सर, सिलेक्शन तो ठीक है, ऑब्वियसली सारे के सारे क्वालिटी नाम ही आपने पिक किए हैं, तो आप क्वालिटी क्वांटम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बट इनकी क्वालिटी को लेके कोई सवाल नहीं। आपने देश की पहली सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ी कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट बैंक, बट लेकिन एक ही चीज़ है कि 3 फाइनेंशियल्स ऐड किए आपने। ठीक है, चलो आज बैंक ज़्यादा टूटा था इसलिए फाइनेंशियल्स ऐड किए होंगे, बट अगर मेजरली फाइनेंशियल आपके अकाउंट में है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, रीअलाइन कर लेना। बेसिकली सारों का एक मिश्रण होना चाहिए। आज मैं देख रहा था बहुत सारे FMCG कंपनियां भी साल के लो पर हैं। मिसाल के तौर पे डाबर, कोलगेट, प्रॉक्टर, ये 3 नाम तो मैंने देखे हैं मोटे मोटे, मुझे याद है, बाकी और नाम मैं थोड़ी देर में देख ही लूँगा। बट ईयर लो के आसपास अगर कोई अच्छी क्वालिटी मिल रही है आपको तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं खाली बैंक्स ही खराब या बैंक्स की ही सिचुएशन अच्छी होगी, FMCG भी घूमेगा। दे ऑल आर गुड कंपनीज, उनके प्रोडक्ट आज भी बिक ही रहे हैं ना, बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोफाइलिंग है। एटलीस्ट बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप से तो बेटर साइड पे वो पोजीशन है, लार्ज कैप, तो आप उनको देख लीजिए जिनकी क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी प्रोडक्ट और सालों की हिस्ट्री है, उनके साथ रहना फिर भी एडवाइसेबल रहेगा ऐसे टर्मोइल्स के बीच में। राइट टाइम टू बाय दीपक फर्टिलाइजर, पावर मेश एंड जुपिटर वैगन, अवॉइड अल्पेसर, तीनों के तीनों ही। दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा बेटर साइड पर है, 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, वो ऑब्वियसली बेस बड़ा हो गया था इसलिए नंबर वीक दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी भी दिखा चुका है। 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक गया था, 1000 रुपये से टूट के 600 रुपये आया। अब और थोड़ा करेक्ट हो गया होगा मे बी, बट थोड़ा बहुत देखने लायक इसमें यही है। जुपिटर वैगन तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, पावर मेश भी अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। आपके पास जब लार्ज कैप में तिरछी पोजीशनिंग रखी हुई है तो आप स्मॉल कैप में जाने की क्यों सोच रहे हो, इंस्टेड उन्हीं को पिक कर लिए, ज़्यादा बेटर है। जो लार्जेस्ट प्लेयर है उसका रहना ज़्यादा बेटर है आपको। Bajaj Finance has given phenomenal return last 10 years. Does it still has the potential to give a multi-bagger return for next 10 years? What about entering a current market price? DMart has corrected a lot from its peak, but still at a high P, 90. Should we enter it now or wait for correction? देखिए प्रसन्नता साहब, एक चीज़ अच्छी और एक चीज़ बुरी है बजाज फाइनेंस के केस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी ने बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न दिया है, ये नंबर मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, फिर मेंशन कर देता हूँ कि 57% एवरेज रिटर्न पिछले 14 साल में बजाज फाइनेंस दे चुका है। एवरेज रिटर्न है ये पिछले 14 साल का, ये खुद कैलकुलेटेड है, जिसमें से 4 बार उन्होंने 100% रिटर्न दिया है 4 साल, जिसकी वजह से वो रिटर्न इतना ऊपर बढ़ा हुआ है।
ये रिटर्न अगर आप आज से पहले जाते, यानी कि 2022 के एंड तक का रिटर्न है ये, अगर आप ये 2021 या 2020 में कैलकुलेट करते तो ये रिटर्न 80% था, और 2017-18 में करते तो 100% के आसपास एवरेज आता। क्यों? क्योंकि वो जितना पहले जाएंगे उतना ही वो 100% लाए करते जाएंगे, इसीलिए वो रिटर्न ऊपर ले जाएगा। तो रिटर्न अच्छा दिया है इसने, इतना बड़ा, लेकिन ये इतनी बड़ी तेज़ी की वजह थी इसके टर्न अराउंड स्टोरी, जो टर्न अराउंड स्टोरी इसको 2004 या 5 में मिली थी, जिसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में ऑटो फाइनेंसिंग स्पेस से एक्सपैंड करके गए थे। तो इसलिए वो बहुत ही बड़ा बेस क्रिएट कर दिया इन्होंने। आज ये 70% प्लस मार्केट शेयर ओन करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, और उस तरह के मार्केट शेयर के साथ ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस भाव पर डिस्काउंट कर चुका है। कोई डिनाइल इस चीज़ का नहीं है कंपनी अच्छी नहीं है, कोई डिनाइल इस चीज़ का नहीं है ग्रुप अच्छा नहीं है, कोई डिनाइल इस चीज़ का नहीं है कि नंबर अच्छे नहीं है, ब्रोकर हाउस के टारगेट 7500 रुपये के हैं। बट द इंटेंसिटी ऑफ गेन जो आपने पिछले 15-1 साल में देखा, वो थोड़ा धीमा ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि जो क्वालिटी या जो रन अप था पहले वाला, वो रन अप किसी टर्न अराउंड स्टोरी की वजह से था। अब वो टर्न अराउंड हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें बाजार डिस्काउंट कर चुका है, उसके आगे रन अप आ रहा है। तो एक बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी तेज़ी की उम्मीद थोड़ी गलत होगी, लेकिन हाँ 10-15% निफ्टी कंपनियां आमतौर पर रिटर्न दे ही देती हैं, तो वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल सकते हैं। ये हो गया बजाज फाइनेंस का काम। अब आती बात डीमार्ट की। डीमार्ट के केस में भी 300 रुपये 299 का IPO था और एक तरफा खींच के 7000 तक पहुंचा। अच्छी चीज़ है कि ऑब्वियसली बात है, सेकेंड लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट रिटेल प्लेयर इंडिया में आफ्टर रिलायंस। उसके अलावा लिस्टेड स्पेस में इकलौती सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। F&O में नहीं है, 75% प्रमोटर के पास है, नई इक्विटी आती नहीं है, सब मेजरली ओन्ड स्टोर हैं, करीब 295 स्टोर इनके अपने ओन्ड हैं, 305 टोटल स्टोर हैं। एक्सपैंड भी अब एग्रेसिवली कर रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रमोटर भी बहुत ज़बरदस्त है, सब चीज़ें बेटर साइड पर है। वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, तो अब वैल्यूएशन सस्ते होने के दो ही तरीके हैं, या तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी और शेयर वहीं खड़ा रहे तो EPS बढ़ेगी, PE एडजस्ट हो जाएगा, जो हो रहा है, या इस शेयर का थोड़ा नीचे और आए और नीचे आने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो और तेज़ी से शेयर का वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। इन दोनों सूरतों में अगर आपको कहीं नीचे थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली दोनों ठीक है, लेकिन एपेटाइट ऐसे रखिएगा कि कोई भी चीज़ आज आप खरीद रहे हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि आज 3000 पे लिया 5000 हो जाएगा, ये भी सोच लीजिए कि 3000 पे लिया 2000 भी हो सकता है। सो दोनों तरीके से बाजार को सोचिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तेज़ी मंदी आती रहती हैं, भाव एडजस्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आप एंटर करिए। Okay, I have already invested in ICICI Bank SIF 50. Please suggest another option investment in banking without HDFC Bank. Kotak and Axis, SBI, 3 बढ़िया नाम और हैं जिनको आप देख सकते हो। ICICI HDFC आपने खुद ही चुनाव कर रखे हैं, तो 2 लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स आपके पास हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर इज कोटक और ये एक्सिस, एंड लार्जेस्ट PSU इज SBI, तो इनको आप देख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज मास्टर अभी कुछ नहीं, जब तक न्यूज़ फ्लोज में थमे नहीं, सिचुएशन क्लियर हो ही नहीं, नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो नहीं, तब तक के लिए अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। लेने लायक ग्रुप की 3 कंपनियां, अंबुजा, अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, कैश फ्लोज एटलीस्ट यहाँ बेटर हैं कंपेरेटिवली बाकी ग्रुप की कंपनीज़ के। सो अब ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ भी 750 अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर में भी 530-560 के टारगेट्स थे कंसेंसस, और अंबुजा के केस में भी करीब की 500-550 के टारगेट्स हैं। सो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो। इन्फी यस, बर्जर यस, HUL यस, एलेक्सी एंड पतंजलि के लिए आप थोड़ा वेट करें। पतंजलि मोमेंटम स्टॉक है तो 880 का स्टॉप लॉस और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। EKI एनर्जी एंड एलिकॉन लॉन्ग टर्म, पटेल साहब एलिकॉन ज़्यादा बेटर है, EKI के लिए तो बहुत चर्चित है ये, हाल फिलहाल में बहुत ब्रोकरेज ग्रुप्स के अंदर भी, इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। ये शेयर 100 रुपये का शेयर था, 80 रुपये पे लिस्ट, 80 रुपये का इसका IPO आया था 2019 में, और आज शायद 400-500 रुपये पहुँच चुका है, तो ये 5 टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और इस न्यूज़ फ्लोज के बीच में ये स्टॉक चल रहा है। सो बेटर है, अवॉइड ही करिए, अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको मार्केट में, उनको तलाश लीजिए। डिविस इज़ बेटर पोजीशन, कौशिक सर, एटलीस्ट दोनों में जो आप नाम बता रहे हैं, क्योंकि वैल्यू वाइज भी 28 के मल्टीपल पर आ गया वो स्टॉक टूट के, और जिस जोन में है वो सपोर्ट भी है टेक्निकली। आज सुबह आशीष से मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये बात बोली थी। और EPS और PE का एक हिसाब देखेंगे तो उसके हिसाब से भी ये 2020 के दाम के आसपास पहुंच रहा है स्लोली एंड स्टेडली, और उसकी EPS भी उसी के आसपास ही है। तो एक बार को देखना चाहें तो डिविस इस बेटर पोजीशन, निफ्टी का स्टॉक भी है।
क्वालिटी वाइज भी बेटर दिखेगा इन दोनों के कंपैरिजन में एटलीस्ट, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं सर। 2008 सिनेरियो 2023 yesterday I watched retailer who invested 2008 market cash now become a millionaire। सर पैनिक ही हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने के लिए। पैनिक, जहाँ भी पैनिक पीक पर होगा या फियर पीक पे होगा, वही आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। फियर पीक पे अगर आपको लग रहा है कि आ गया है तो आप ज़रूर इसे कवर कर सकते हैं, ज़रूर इसमें लीजिए। वैसे भी 2008 की मंदी जैसी सिचुएशन तो सो फार नहीं दिख रही। अगर इंटेंस हो गई तो बात अलग है, अभी तक तो नहीं दिख रही है। आज सुबह भी आशीष के शो में एक जानकार आए थे, गुरमीत सर, उन्होंने बात बोली भी थी कि ऐसा वैसा कोई सिनेरियो तो नहीं है। 2-3 कंसर्न ज़रूर है कि अगर ये फैला जो SVB का इम्पैक्ट है, अगर ये धीरे धीरे बाकी मार्केट से फैलना शुरू हुआ तो इसका जो इम्पैक्ट है वो शायद आ सकता है। बैंक सो फार सेफ हैं इस तर्क पे अभी, इंडियन बैंक्स, लेकिन वो अदानी समूह की वजह से उन्होंने उस पर एक क्वेश्चन उठाया था कि शायद वहाँ की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है, बाकी कुछ इम्पैक्ट नहीं है, एटलीस्ट नंबर में तो नहीं है। सेंटीमेंट पे है तो है, सेंटिमेंटली इम्पैक्ट आ ही रहा है, स्टार्टअप्स के ऊपर इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो। सो लाइकवाइज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा, नंबर्स में इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो शायद कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन क्वालिटी के साथ आप अगर रहना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो अपने क्वांटम्स आप बढ़ा सकते हो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, आप एंटर कर सकते हो। इंडसइंड बैंक आज गिरा सौरभ जी इसलिए क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट में जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन एग्जिस्टिंग CEO थे, उनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। जो बोर्ड ने 3 साल बढ़ाने को अप्रूवल दिया था, उसको RBI ने 2 साल बढ़ाया है। तो पहली ये खबर जब आई थी कि उनका कार्यकाल बढ़ सकता है तो बाजार स्टॉक 4% चल गया था, तो 4% चला हुआ था, पहली चीज़ तो वही थी। दूसरा, बैंक्स में आज बिकवाली थी तो उसका इम्पैक्ट। तीसरा, 3 साल के लिए जब बोर्ड ने अप्रूव किया तो 2 साल के लिए RBI ने क्यों अप्रूव किया, इस चीज़ को भी ब्रोकरेज हाउसेस ने थम्स डाउन दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बाजार ने नेगेटिवली लिया और उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक आज टूट गया फेयरली, बट ही जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो खराब है, इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो आप अदरवाइज भी देख सकते हो स्टॉक को। टॉप टू बॉटम टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW, JSL, सेल, सारे मेटल सबके सब साइक्लिकल है। पहली चीज़ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सिक्युलर चले, बट अमंग ऑल हिंडाल्को, JSW, टाटा, 3 ऑर्डर रख लीजिए, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, और IRCTC बिफोर रिजल्ट्स, इसके बारे में सर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि ये भाव वाइज मैं देख रहा था साल के लो पर है, शायद 1 या 1.5% दूर है उन्हें साल के लो से, और अभी नंबर्स भी हैं 1 और छोटी अवधि, तो नंबर्स के हिसाब से कुछ भी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट मैं नहीं बोलूँगा, एक ही का कॉशियस या केविएट रहता है हर सरकारी कंपनी में, ऊपर FPO या ऊपर OFS का रिस्क लॉन्ग टर्म स्टोरी में, तो आप उसको अगर डिस्काउंट करके चल रहे हो तो आप एक बार को देख सकते हो, लेकिन अदरवाइज तो उसमें कोई ऐसी स्टोरी डेवलप नहीं हो रही है। टूरिज्म इज़ अ गुड थिंग, वो उसके लिए पिकअप आ रहा है, फेयर्स भाग रहे हैं, बट कितना ये नंबर्स में कैपिटलाइज करा पाते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, और टेक्स्ट महिंद्रा सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें, क्या ऐड किया है, ऐड किया जाए? आपने कहाँ खरीदारी की है सत्यम जी, मुझे नहीं पता, लेकिन टेक महिंद्रा ऑलरेडी अपने हाई से बहुत टूटा हुआ। 2000 रुपये का शेयर टूट के 1900 का शेयर था, 1100 1000 रुपये आ गया था, और वहाँ से आज चला 200 रुपया। तो अगर आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे ख्याल से अभी कॉस्ट बहुत नीचे की होगी। तो अगर बहुत नीचे की कॉस्ट है फिर तो बेचने की कोई औचित्य नहीं, कि ऑलरेडी 40% तो करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर और क्वालिटी है, निफ्टी की कंपनी है और निफ्टी के सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनियों में से एक है। सो वैसे तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, लेकिन मैनेजमेंट भी बढ़िया आ गया अब तो कंपनी में। सो बाकी आप कॉल ले सकते हो कि आपका लेवल क्या है, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कैसे आप इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से। IOC न्यू बाइंग, डिविडेंड के लिए आप चाहो तो चले जाओ, अदरवाइज तो एज सच इसमें कोई स्टोरी है नहीं। वही फ्यूल का इशू, कहाँ कहाँ पर सब्सिडी और कहाँ कहाँ पर नॉन सब्सिडी का चक्कर पड़े, लेकिन एक ही चीज़ है कि आप डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हो तो एक अच्छा नाम हो सकता है, इसको आप देख सकते हो। इन आवर कंट्री विच बैंक फंडेड इन स्टार्टअप कंपनीज विच लिस्टेड इन द मार्केट? दास साहब, मेरे ख्याल से बैंक्स तो नहीं, लेकिन VCs करते हैं ज़्यादातर, और क्योंकि जो SVB है उसका भी एक VC आर्म था जो कि इसमें मेजरली कामकाज करता है। इंडिया में ऐसा कोई बैंक अगर आप देख लो तो ज़्यादातर सब कोलैटरल लेकर ही काम करते हैं, और HDFC तो नहीं है, ये तो मैं सर्टेन हूँ कि HDFC बैंक तो विजय माल्या क्राइसिस में भी कहीं नहीं आया था, तो HDFC बैंक तो नहीं होना चाहिए। ICICI भी शायद ही हो, बाकी मैं एक बार को तलाश लेता हूँ, कोई ऐसा बैंक मिलता है तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा।
लेकिन सो फार मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं। अगर मिलता तो आप पे मैं दोबारा आता हूँ, बट मेजरली वीसीज ही करते हैं और स्टेक लेते हैं उसके बदले में। कोई बॉन्ड लिया हो तो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर तो शायद इक्विटी में नहीं है। रेस्ट आई चेक। LG बाला बैठे रहिए दीपक सर, कंपनी अच्छी है, मतलब अमंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो इंसलरी कंपनी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब बाकी नंबर से भी डिपेंड करता है, बट सो फार इस कंपनी में ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिखाई पड़ रहा। लो वॉल्यूम है, बस वही कंसर्न है, लेकिन कंपनी अच्छी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग नहीं गोपाल जी किसी भी हाल में, एंड CG पावर हाँ आप कभी भी ले सकते हो, नीचे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐड कर लो, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग अवॉइड करना। और CG पावर में एक ही कंसर्न है, बहुत महंगा है वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि बहुत चला है। 13 रुपये से इसको देख रहा हूँ और आज 300 रुपये भी देख लिया। सो बेटर यही है कि थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा सेफ बेट होगा, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, आउट राइटली मत जाना, क्योंकि बहुत भागा हुआ शेयर है। आपके पास नीचे के दाम पे पड़ा तो आप सुकून से बैठो, लेकिन ऊपर के दाम पे आप लेने की सोचो तो ध्यान रखना कि आपको क्वांटिटी बहुत छोटी रखनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आप इसमें एंटर करने की सोच रहे हो। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मार्केट के ऐसे फॉल्स आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदी नहीं कर सकते, आप ज़रूर करिए, या प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते ज़रूर करिए, लेकिन पिक एंड चूज़ करके राइट स्टॉक अगर आपके पास है और आपके दाम से नीचे है तो आप आराम से उसको ऐड भी कर सकते हैं। ये इश्यूज़ आएंगे, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से आप काम करिएगा।